अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, रोज़े रखने और इबादत करने के बाद ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। खुशी के दोनों त्योहारों में गले जो है गिले शिकवे और रंजिश भुलाकर एक दूसरे से दिल साफ़ किए जाते हैं। ईद के दिन घरों में आला अक़साम के खाने तैयार किए जाते हैं, जो कि ये ज़ुल्म मेरी अम्मी मुझ पे बहुत ज़्यादा करती हैं। कहती है ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ। जी दोस्तों, तो मोहब्बत और खुशी के जज्बे से सरशान लोग एक दूसरे के घरों पर ईद मिलने जाते हैं, नए लिबास पहनते हैं। यूँ तो इस त्यौहार को हर एक अपने अंदाज से मनाता है, लेकिन ख़वातीन और ख़ासकर लड़कियां अपनी तैयारियों के हवाले से ईद की सुबह तक कुछ परेशान सी रहती हैं। लिबास किस रंग का होना चाहिए, उस पर ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, चप्पल किस तरह की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी बातें उन्हें चांद रात और बाज़ औक़ात ईद की सुबह तक खासा फ़िक्रमंद रखती हैं। तो क्या आप भी ऐसी ही ख़वातीन में शुमार होती हैं? अगर है तो आज की वीडियो मेरी आप ही के लिए है। आज मैं आपको जो है कुछ ऐसे आइडियाज़ बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप अपनी ईद पर निहायत खूबसूरत और जाज़िब जो है नज़र आएंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ईद का मौका हो और ख़वातीन का बाज़ारों में हुजूम ना हो, ये नामुमकिन सी बात है। ईद की मुनासबत से ख़वातीन ने बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख करती हैं। जिस तरह रमज़ान में खानों का बहार का महीना होता है, इसी तरह ईद जो है ख़वातीन की सजने संवरने का मौका होता है। जहाँ रमज़ान मुबारक के 20 रोज़े ख़त्म हुए, घर घर ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। घरों की आराइश, पकवान के एहतमाम की फ़हरिस्त, नए कपड़ों की ख़रीदारी, सलाम पयाम के सिलसिले गर्ज़ एक हंगामा सा रहता है। तो आज की वीडियो में कुछ इसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे। बाज़ारों की रौनक का क्या कहना। ईद के मौके पर बाज़ार रात भर खुले रहते हैं और लोग जो है अफ्तार के बाद ख़रीदारी के लिए निकल पड़ते हैं। अभी ख़रीदारी पूरी भी नहीं होती कि ईद की आमद का शोर उठने लगता है। चांद रात को ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं क्या करती हैं कि बाज़ार का रुख करती हैं और चूड़ी पहनने के लिए बाज़ार जाती हैं और उनको खुशी होती है और उसके साथ भी वो मेहंदी भी लगवाती हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि चूड़ियों की दुकान पर खड़ी होकर चूड़ी वाले से मुनासिब दाम की बहस कर रही होती हैं, मगर फिर भी ख़वातीन अपने जो कपड़े होते हैं उनको लेकर परेशान होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ मशवरे दूंगी, एडवाइस दूंगी कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पाकिस्तान फ़ैशन इंडस्ट्री में हर किस्म के फ़्रॉक्स का ट्रेंड तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। उस ईद पर भी फ़्रॉक का रुझान कुछ ज़्यादा है और इसमें अलग अलग डिज़ाइन भी हैं। लिबास हमेशा अपनी उम्र के हिसाब से ख़रीदें ताकि आप अपने आप को मुनफरिद और मुतमईन महसूस करें। गर्मी के मौसम में अगर ज़ेवरात की बात करें तो मौसम के लिहाज से ज़ेवरात भी हल्के ही इस्तेमाल किए जाएं, जैसे कि छोटे ज़रकून या नगीनों के ईयररिंग्स हो गए या उसके साथ छोटा सा नेकलेस और उसके साथ एक दो छोटी सी नाजुक सी अंगूठियाँ आप ले सकते हैं। ईद की मुनासबत से हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जो ख़वातीन चूड़ियाँ पसंद नहीं करती हैं वो जो है हल्के कंगन जो है या एक कंगन इस्तेमाल कर सकती हैं और वो उनके ऊपर भी अच्छे लगेंगे। इसके अलावा आजकल जो कंगन भी आप देखें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग के आए हुए हैं। इसके साथ ही दस्ती घड़ी का चलन एक बार फिर दोबारा निकल गया है, इसलिए एक हाथ पे आप चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में घड़ी पहन सकते हैं, आपकी शख्सियत अच्छी लगेगी। हैंड्स बैग की जगह अब क्लच यानी कि छोटे हैंड बैग्स पसंद किए जाते हैं, तो आप छोटे ही बैग को पसंद कीजिए।
जिन लड़कियों की अभी शादी हुई है, वो नई नवेली दुल्हन है या आपके ससुराल में पहली ईद है, तो यकीनन आपको भारी काम का जोड़ा पहनना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके घर में हर साल ईद का ख़ास इवेंट मुनक्कद किया जाता है या आप ईद पर किसी के घर दावत के लिए मदऊ की जाती हैं, तो ऐसे मौके पर भी ज़्यादा काम के जो है जोड़ा वो बेहतर नज़र आएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि फेशियल है और मास्क है, ब्लीच है, ये सब करवाएं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो रमज़ान के महीनों में काम से बोझल हो गई है, वो जो है जाज़िब नज़र आएगी और अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर आप जो मेकअप करेंगे, मेकअप ऐसा होना चाहिए जो कि नेचुरल लुक आए और सब आपकी तारीफ़ करें। तो हमेशा नेचुरल मेकअप करें ताकि आप जो है और हसीन नज़र आए। मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप नेचुरल होना चाहिए। लड़कियों में लिप ग्लो जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो ख़वातीन हैं वो जो है लिपस्टिक जो है इस्तेमाल करें अपनी उम्र के हिसाब से, ताकि वो जाज़िब नज़र आए। इसके अलावा जूते और चप्पल के हवाले से बताऊंगी कि आजकल जो है फ्लैट जूतों के बजाय ऊंची हील की चप्पलें और सैंडलें का रुझान ज़्यादा है, तो इस तरह की सैंडलें आप ईद पे ज़रूर पसंद करें। जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि इस ईद पर मेरे बताए गए तरीक़ों से खूब फ़ायदा उठाकर आप सबसे खूबसूरत और मुनफरिद नज़र आएंगी। और जो मैंने आपको ये एडवाइस दी है या आइडियाज़ जो मैंने आपको दिए हैं, आपके काम आएंगे, इस पर गौर कीजिएगा। तो ये है कि आपको ख़रीदारी में आसानी हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से ख़रीदारी कर सकेंगे और सबसे मुनफरिद और अच्छे भी दिखाई देंगे। तो मेरी जो ये वीडियो है अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।